नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टॉक फटाफट में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। इस शो में फटाफट अंदाज में हम तमाम एक्शन पैक स्टॉक्स पर बातचीत करते हैं, आपको बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ बताते हैं और इसके अलावा ऑप्शन से कमाई के लिए मुनाफे का ऑप्शन भी हम लेकर आते हैं इस शो में। तो एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बाजार से जुड़ी कुछ बड़ी बातें आपके स्क्रीन पर ले आते हैं, जहां पर हम देख रहे हैं शुरुआती तेजी अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही है और बस 26,000 का वो इम्पोर्टेंट लेवल जहां पर बाजार घूम रहा है, काफ़ी फ्लैट निफ्टी फिलहाल। बैंक निफ्टी भी हम देख रहे हैं फिलहाल लाल निशान में और 189 अंक यहाँ पर टूटता हुआ, 190 अंक इनफैक्ट, और 59,157 के लेवल 63% की कमजोरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। आईटी शेयर आज भी निफ्टी को ऊपर ले जा रहे हैं। टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, विप्रो, इन्फोसिस सभी काउंटर्स में लगभग आधे से 2% तक की मजबूती हमें आती हुई दिखाई दे रही है। कोफोज आप देख सकते हैं लगभग 3.5% मजबूत फिलहाल दिखाई दे रहा है। रियलिटी काउंटर्स में तेजी है। इंडेक्स के लिहाज से भी हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है, लेकिन स्पेसिफिक काउंटर्स ओबरो रियलिटी लगभग 1.5% ऊपर यहाँ पर कारोबार में। ऑटो शेयरों में अगर हम देखें तो यहाँ पर उछाल दिखाई दे रहा है और हम देख रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प जैसे कुछ काउंटर्स जहां पर 1.5 से 2% की मजबूती भी फिलहाल दिखाई दे रही है। लेकिन मार्केट ब्रेथ के लिहाज से अगर आप बाजार को फिलहाल देखना चाहें तो काफ़ी इक्वल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एनएससी एडवांस डिक्लाइन 1354 एडवांसेस और 1484 डिक्लाइंस हमें दिखाई दे रहे हैं। तो बाजार की शुरुआती तेजी क्लियरली कम हो रही है, लेकिन अब देखना होगा कि सपोर्ट लेवल्स को बाजार कितने स्ट्रांगली होल्ड करता है। लेकिन इसी की एनालिसिस एक कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे आज के मेहमान भी जुड़ चुके हैं कोटक सिक्योरिटीज से अमोल अठावले। अमोल, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका स्टॉक फटाफट में। और बाजार की चाल को ही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर अपनी स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पा रहा है बाजार। अमोल, अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के पास हम आ गए हैं, क्या कहेंगे आप? नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। आपने बिल्कुल सही कहा, आज का दिन काफी वोलेटाइल है। जिस तरीके का फॉर्मेशन है, मुझे लगता है ये वोलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी आने वाले दिनों में भी। एक चीज अच्छी हुई है कि जो कंटिन्यूअस 3 दिन में मार्केट में करेक्शन आ रहा था, वो कहीं ना कहीं स्टॉप हुआ है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से देखूँ तो सपोर्ट्स आ रहा है अराउंड 25,900, उसी के आसपास 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी आ रहा है। जब तक ये लेवल मेंटेन है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं आएगी, बट ये जो रेंज बाउंड टेक्सचर है वो कहीं न कहीं कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। ऑन द हायर साइड निफ्टी में अगर 26,100 जो आज टॉप है, वो अगर ब्रेक होता है पॉजिटिव साइड पे, तो पॉजिटिव साइड का मोमेंटम और एक्सटेंड होते हुए देखने को मिल सकता है और फिर उसके बाद निफ्टी में 26,200 तक के लेवल्स ओपन होते हुए हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन साथ ही अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना उतार चढ़ाव अब आपको लगता है कि मुमकिन है? जी, बिल्कुल, काफ़ी सिमिलर फॉर्मेशन है, करेक्शन में भी कंट्रीब्यूट किया था। आज जिस तरीके का निफ्टी का पैटर्न है, उसी पैटर्न के साथ ही बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं अगर लेवल्स के हिसाब से देखूँगा तो 59 550 ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ज़ोन का काम करेगा। ये ब्रेक होने के बाद बैंक निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएँगे। दूसरा, अगर मैं सपोर्ट की तरफ देखूँ तो 59,000 वहीं पे 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज आ रहा है। ये एक रेंज बना रहेगा। ये रेंज जब आइदर साइड ब्रेक होगा, तभी बैंक निफ्टी में डायरेक्शनल मोमेंटम बढ़ने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। अमोल, आपसे मुझे न्यूज़ मेकर स्टॉक्स के बारे में भी बातचीत करनी है, उसकी ओर हम जाएं उससे पहले मुझे लगता है कि थोड़ा सा ब्रॉडर मार्केट की बात कर लेते हैं, जहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप्स अगर हम देखें लार्जली, क्या प्रेफरेंस आपका झुकाव जो है लार्ज कैप्स के ऊपर होगा? मिड कैप स्मॉल कैप में उतार चढ़ाव हम और ज़्यादा बढ़ता हुआ देख सकेंगे क्या? इस तरीके का मोमेंटम चार्ट्स पर आपको दिखाई दे रहा है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये वाला जो रैली था, स्पेशली लेट नवंबर से जो चालू हो गया था, उसमें फ्रंटलाइन स्टॉक है, निफ्टी 50 या गुड क्वालिटी स्टॉक्स बोल सकते हैं, उन्होंने अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया था और मार्केट ब्रेथ जिसको बोलते हैं, वो कंसिस्टेंटली थोड़ा खराब रहा था। बाउंस बैक भी आ रहे थे मिड कैप में और स्मॉल कैप स्टॉक्स में, बट वो जो रैली चाहिए था, एक कन्विंसिंग रैली है, वो कहीं न कहीं मिसिंग होता हुआ देखने को मिला। दूसरा, जब भी एक करेक्शन ट्रिगर हो रहा है तो उसमें सेलिंग प्रेशर भी काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ हमने देखा है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स लेवल ब्रेक होते हुए देखे। तो थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप जहाँ पे क्वालिटी सेटअप है वहीं पे फोकस रहेगा। ऐसे नहीं कि सभी मिड कैप स्टॉक्स में दिक्कत है, कुछ-कुछ फॉर्मेशन अच्छे भी है मिड कैप में, उसी के स्टॉक्स के ऊपर फोकस रहेगा, बट कहीं न कहीं बॉटम फिशिंग अप्रोच जो रहता है वो कहीं क अभी के अगर मैं सेटअप देखता हूँ तो मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए वो सेटअप आई थिंक का काम नहीं आ रहा है, तो ट्रेंडिंग स्टॉक है उसके ऊपर फोकस रहेगा। ये
तो यहाँ पर फ्रंट लाइन पर ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए। लेकिन अब हम रुक करते हैं हमारे न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर और खबरों के दम पर जहाँ पर एक्शन दिखाई दे रहा है। पहला यहाँ पर जो स्टॉक है इन फोकस पेट्रोनेट एलएनजी होगा और मजबूत यहाँ पर 4.25% की मजबूती और ओएनजीसी के साथ इथेन अनलोडिंग स्टोरेज के लिए करार हुआ है और ये जो करार है वो लगभग 15 साल के लिए हुआ है। डेफिनेटली एक बूस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट पिछले कुछ सेशन से ही हम देख रहे हैं कि स्टॉक में सुगबुगाहट है और अमूल आपके पास भी अगर मैं आऊँ तो हमने पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में एक तो फ्लैट चाल देखी थी, उसके बाद 264 तक जाने के बाद एक अचानक स्पाइक भी आया है। अभी भी हम देख रहे हैं लगभग 280 तक के लेवल्स देखे जा रहे हैं। लेकिन अब ये मोमेंटम क्या अपने ख़त्म होने की ओर है? इसको क्या मुनाफा वसूली के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए या रुके रहना चाहिए कोई खास स्टॉप लॉस के साथ? 275 एक स्टॉप लॉस के साथ मोमेंटम ये जो पॉजिटिव चल रहा है उसके साथ चल सकते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट एक तो रिवर्सल काफी प्रॉमिसिंग हो रहा है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे था 268 एक ऐसा सपोर्ट जोन था, वहां पे स्टॉक कंसिस्टेंटली सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिला था। उसके बाद आज का जो रिवर्स हुआ है वो काफी प्रॉमिसिंग हुआ है। आज ही उसने 50 और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, शायद क्लोजिंग भी उसके ऊपर ही आता हुआ हम देखने को मिल सकते हैं। तो ये मोमेंटम और भी कंटिन्यू होने के चांसेस अभी दिख रहे हैं, बट ट्रेल स्टॉप लॉस रहेगा 275 का। ऑन द हायर साइड जो पहला रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक के लिए रहेगा वो रहेगा 288 और 290 का। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर 288 या 290 तक के लेवल्स यहाँ पर पेट्रोनेट एलएनजी में, लेकिन 275 तक का एक स्टॉप लॉस आपको लगा कर रखना होगा। आईटी पैक की बात करते हैं जो एक्शन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है और क्लियरली इसका बहुत बड़ा ट्रिगर रुपया है, रुपए की कमजोरी है। कोफोर्ज आप देख लीजिए, एम्फैसिस जैसे काउंटर्स आप देख लीजिए। इसके अलावा जो मेजर बिग आईटी है वो भी हम देख रहे हैं कि लीड कर रहे हैं लगभग 1.5 से 2% की मजबूती के साथ। कोफोर्ज तो यहाँ पे क्लोज टू 4% हम देख रहे हैं चाल दिखा रहा है। तो रुपए की जो रिकॉर्ड वीकनेस है उससे क्लियरली एक ये सेक्टर जिसको फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आई है रुपए की चाल में, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि 90 के पार अब डॉलर की कीमत जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। एक महीने के अंतराल में अगर आप देखें तो 0.25% के आसपास कमजोर हुआ है। 3 महीने में अगर हम देखें तो लगभग 2.2% तक की कमजोरी दर्ज हो चुकी है और 6 महीने में तो हम देख रहे हैं क्लोज टू 5.5% तक की कमजोरी हमने देखी है। लगातार 8 महीने में हम देख रहे हैं कि रुपए की जो गिरावट है वो उसका दौर जारी ही है। और इस साल एशिया में अगर हम देखें तमाम करेंसीज के मुकाबले तो सबसे ज़्यादा भारतीय करेंसी रुपया जो है वो कमज़ोर हुआ है। अब ऐसे में इसका बड़ा फ़ायदा हम देख रहे हैं तमाम आईटी पैक को मिल रहा है। लेकिन जो मेजरली लीड कर रहे हैं तेज़ी के लिहाज से अमोल आज के सेशन में उनकी बात करते हैं। कोफोर्ज आप देखिए 3.5% फिलहाल मजबूत है। एम्फैसिस की आप बात कीजिए, बाकी मेजर टायर 1 के जो आईटी है, लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स हैं, उनमें भी मजबूती है। तो ओवरऑल इसको आप कैसे प्ले आउट करने की रणनीति सुझा सकते हैं? देखिए, पहले अगर मैं आईटी इंडेक्स से देखता हूं तो ये सीरीज में अराउंड 4% तक रैली किया। फॉर्मेशंस काफ़ी प्रॉमिसिंग है, बट जिस तरीके का सेटअप है उस तरीके से कहीं भी मोमेंटम आइदर साइड पे शिफ्ट होने के चांसेस बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल अभी का जो सेटअप है वो अगर मैं कंटिन्यू रखता हूँ तो कोफोर्ज काफ़ी, जैसे कि आपने कहा, काफ़ी प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन है और बुलिश मोमेंटम आ रहा है, तो वो सस्टेन भी होता हुआ देखने को मिल रहा है ऑन द हायर साइड पे। सो पोजिशनली मुझे लगता है कि कोफोर्ज में एक 1900 का सपोर्ट बन चुका है, जहाँ पे पहला रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने स्ट्रगल किया और आज कंफर्टेबली उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो 1900 का एक लेवल रहेगा, जब तक उसके ऊपर ये पोजिशनली सेटअप कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं ये स्टॉक 2050 की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। एक और स्टॉक ऐड करना चाहूँगा, वो है एम्फैसिस, जो एक करेक्शन के बाद कंसिस्टेंटली स्टॉक ट्रेंड में बना हुआ है। करेक्शन का इतना इम्पैक्ट एम्फैसिस के ऊपर दिख के नहीं आ रहा है। ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए 2850 लेवल रहेगा, ऑन द हायर साइड 3050 रेजिस्टेंस रहेगा। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर कोफोर्ज के लिहाज से इंपॉर्टेंट लेवल्स जिनका आपने जिक्र किया है। लार्ज कैप आईटी में कुछ करना चाहिए या उसको आप लीव आउट करेंगे और आपको लगता है कि टियर 2 आईटी में ज़्यादा यहाँ पर मौके हैं? नहीं है, लार्ज कैप आईटी में भी अगर हम देखते हैं तो टीसीएस का फॉर्मेशन काफ़ी बेटर है। थोड़ा सा मोमेंटम स्लो हो जाता है जब भी ये अराउंड 3300 के आसपास जाता है, बट ओवरऑल जिस तरीके का सेटअप है, कंसोलिडेशन और उसके बाद एक प्रॉमिसिंग ब्रेकआउट फॉर्मेशन टीसीएस ने मेंटेन किया है। अगर किसी को ब्रेकआउट के लिए ब्रेकआउट प्ले करना है तो मुझे लगता है 3175 ब्रेकआउट ट्रेडर्स के लिए लेवल रहेगा। ऑन द हायर साइड, जैसे कि पहले भी कहा,
3300 ये इमीडिएट में आ रहा है, बट एक रेजिस्टेंस जोन है, वो अगर क्लियर करता है तो बुलिश मोमेंटम और पॉजिटिव साइड पे बढ़ सकता है। तो यहाँ पर आईटी में अगर आपको इस तेज़ी को भुनाना है तो कोफोर्ज और टीसीएस पिक के तौर पर अमोल की रिकमेंडेशन। लेकिन हम न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर जो चर्चा कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा एक अल्पविराम लेते हैं और ओला की बात करते हैं, गेयर थोड़ा सा चेंज करते हैं। और ओला का शेयर लगातार रिवर्स गेयर में घूम रहा है। अगर आपने इसमें पैसे लगाए हैं तो फिर आप घाटा भी झेल ही रहे होंगे। पिछले 5 सेशंस की बात करें 12%, महीने भर की अगर बात करें तो 25% यहाँ पर कीमतें टूट चुकी है। क्या वजह है इसके पीछे और कितनी गिरावट गहरा सकती है? अभिषेक सत्यव्रत हमारे सहयोगी तमाम एनालिसिस के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, ओवरऑल सेक्टर के लिहाज से भी हम देखें तो ये मेजर अंडर परफॉर्मर रहा है। जहां पर सेक्टर की एक तरफा चाल में हमने तेजी देखी है, वहां पर ओला जो है लगातार निराश कर रहा है, इनफैक्ट घाटा दे रहा है अपने शेयर होल्डर्स को। क्या वजह होगी? कविता, देखिए, मतलब एक पुरानी कहावत हम सामने रख रहे हैं कि अगर शेयर अगर सॉलिड होगा ना, अगर कारोबार अगर आपका सॉलिड है और आगे ग्रोथ दिख रही है तो ही शेयर चलेगा, अदरवाइज आप पैसे के अप्रिशिएशन के बारे में भूल जाइए। और ओला के केस में बिल्कुल ये सही बैठ रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो इसका इशू प्राइस था आईपीओ वाला 76 रुपए का, वहां से ये शेयर आधे से भी कम हो गया है। आज तो लगभग 36 रुपए तक ये गिर गया और लगातार 5 सत्र से गिरावट है। कल भी काफी शार्प डिक्लाइन था और आज फिर से हम देख रहे हैं कि वो चीज रिपीट होते हुए दिख रही है। लगातार 5 सत्र की गिरावट के बाद आज 36 रुपए 26 पैसे का इसने नया लो बनाया है। आपको बता दें कि एक महीने में अगर हम ऑटो इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स करीब 3.5% चला है, लेकिन ये शेयर 25% गिरा है। और 4 सितंबर को हमने देखा था शेयर 40 रुपए से रिकवर करते करते 70 रुपए के ऊपर पहुंच गया था, 71 रुपए 25 पैसे का हाई बनाया था और वहां से करीब 50% हम देख रहे हैं कि वैल्यू इसकी इरोड हो गई है। यानी कि पिछले 3 महीने में आज से अगर हम जोड़े तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, तो ये प्रॉब्लम है ओला की। और इसके दिक्कतें कई सारी हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, कंपनी अपने बारे में चाहे जो भी कहे, हमने देखा था कि फंड हाउसेस भी इस पर बुलिश हुए थे इनकी कमेंट्री को लेकर, लेकिन जो कारोबार है वो लगातार हम देखने की श्रिंक कर रहा है। नवंबर में जो बिक्री है 50% गिरी है और ईवी टू व्हीलर में ये 5वें नंबर पर पहुंच गई है कंपनी। इसके आगे हीरो मोटो भी निकल गया है। जो वाहन के जो डेटा कहते हैं रजिस्ट्रेशन के, नवंबर में 8,254 इनकी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जो कि अक्टूबर में 16,000 पर था। थोड़ा अक्टूबर में ज्यादा हुआ था क्योंकि हमने जीएसटी को लेकर राहत भी देखी तो उसके चलते बाइंग ज्यादा हुई थी, लेकिन काफी शार्प डिक्लाइन आया है। और ईवी टू व्हीलर में एक समय पर कंपनी ये मार्केट थी, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो मार्केट शेयर अब रह गया है वो रह गया सिर्फ 7.5% के आसपास का। और इसमें लगातार हम क्रैक देख रहे हैं। और जो एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं, आप चाहे टीवीएस को देखिए या फिर बजाज ऑटो, इनफैक्ट हीरो मोटो का जो वेदा ब्रांड है वो भी काफी ज्यादा तेजी से पिकअप कर रहा है। और ओला के लिए जो चैलेंजेस हैं लगातार वो बढ़ती जा रही हैं। नतीजों की बात करें, देखिए फाइनेंशियल्स भी आपकी हेल्थ को काफी अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं। और हमने देखा था कि Q2 में जो आय थी उसमें 43% की घाटा तो हो ही रहा था, लेकिन जिस उम्मीद से घाटे के कम होने की उम्मीद थी उस उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई थी कंपनी। और Q2 में जो घाटा 495 करोड़ से घटकर 418 करोड़ रुपए रहा। कमी जरूर आई, लेकिन उम्मीद थी कि नहीं अब ये घट के 350 करोड़ रुपए के आसपास का हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। इसके बाद FY26 के लिए कंपनी ने आय और मार्जिन दोनों के अनुमान में कटौती की थी। और सितंबर तिमाही में जो वॉल्यूम था वो 44% गिरकर 55,000 यूनिट पर रहा था। तो ये अगेन एक चैलेंज है जिसमें लगातार हम देख रहे हैं कि इनकी जो बाइक्स, इनके जो टू व्हीलर्स हैं, उनकी बिक्री गिर रही है। अगर हम क्रूशियल लेवल्स की बात करें ओला में, तो आप देखेंगे कि ऑल टाइम जो लो है आज 36 रुपए 26 पैसे का बन गया। सितंबर की ऊंचाई आप देखिए 71 रुपए 25 पैसे की है, आईपीओ भाव 76 का। और लिस्टिंग के बाद हमने देखा था कि 157 रुपए तक ये शेयर गया था। अब 157 तो भूल जाइए, अब तो ये संघर्ष कर रहा है कंपनी अपने अस्तित्व को बचाने की। और कल करीब 5% गिरावट, आज 5% की गिरावट और नए ऑल टाइम लो पर है। और बिजनेस भी इसका लगातार हम डावाडोल होते हुए देख रहे हैं। राइट, चलिए, तो यहाँ पर पूरा मामला सामने, लेकिन इसका भी एनालिसिस करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक, डिटेल्स तो आपने दे दी। लेकिन स्टॉक फटाफट में हम ओला पर चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अमोल अठावले हमारे मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक से आने के बाद ओला पर बातचीत होगी और उसके बाद जो है हम न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर भी बातचीत करेंगे। अमोल हमारे साथ जुड़े हुए, छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्टॉक फटाफट और हम ब्रेक पर गए। उससे पहले हम ओला की बढ़ती गिरावट पर बात कर रहे थे और अमोल अठावले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमोल, अब यहाँ पर कितनी गिरावट और बाकी है? काफ़ी ज़्यादा पैसा डूबा है शेयरधारकों का। जी, जी, बिल्कुल। एक जो वीक टेक्सचर है स्टॉक का वही कंटिन्यू रहने का चांस अभी तो चार्ट्स पे दिख के आ रहा है। ये साल में ये स्टॉक अराउंड 57% तक गिरा है और एक एक लेवल था जहाँ पे 40 का तो था। लास्ट टाइम उसी के आसपास सपोर्ट लिया था और एक शार्प बाउंस बैक देखने को मिला था। बट स्टॉक कंसोलिडेट हुआ और वापस से उसने अपना डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू रखा। उसका इम्पैक्ट ये है कि ये वीक में अराउंड 12% का करेक्शन हमने देखा। कॉन्ट्रा बेट भी अगर मैं देखूँ बाइंग साइड पे तो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से या जिस तरीके के फॉल आ रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि एक कॉन्ट्रा बेट लेना चाहिए। तो थोड़ा वेट एंड वॉच अप्रोच रहेगा। डाउन ट्रेंड कंटिन्यू ही रहने के चांसेस फिलहाल शॉर्ट टर्म में दिख के आ रहे हैं। ऑन द लोअर साइड अगर मैं देखता हूँ तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 33 और 30 की तरफ बढ़ता हुआ चार्ट्स पे देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वीकनेस और गिरावट यहाँ बरकरार रह सकती है। वेट एंड वॉच की स्थिति फिलहाल अगर आपने ओला को अपने पोर्टफोलियो में रखा है। अमोल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और तमाम स्टॉक्स पे अपनी राय भी दी। लेकिन अब शो को आगे बढ़ाते हैं और झटपट रुक कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट मुनाफे के ऑप्शंस की ओर। गोयल हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बताएंगे आज उनकी रणनीति हमारे इस बेहद खास सेगमेंट में। रत्नेश, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। बताइएगा क्या पिक है आपकी? वेरी गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है जो हम डिस्काउंट में कंटिन्यू ब्रेकडाउन देख रहे हैं, डबल टॉप का हम काफी टाइम से शॉर्ट का कॉल दे रहे हैं। इसमें भी अभी भी ऐसा लगता है कि डाउन साइड बाकी है, तो 13,500 का पुट 240 के आसपास लेने की सलाह। 180 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के जो टारगेट बन सकता है 340 का, तो जो लॉस बन सकता है मैक्सिमम 3,000 का, जो प्रॉफिट बन सकता है 5,000 का। राइट, चलिए, तो यहाँ पर आपने ये रणनीति दी है डिक्सन में आज। धन्यवाद रत्नेश आपका। और लगे हाथों एक रिस्क डिस्क्लेमर भी आपको हम दे देते हैं जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होगा। ज़रूरी है सावधानी बरतना एफएनओ ट्रेडिंग में। और इसी के साथ स्टॉक फटाफट में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए, अगला शो है कॉर्पोरेट कनेक्शन।